वेदाचार्य भविष्य धाम में पानी की समस्या को हल करने के लिए राज ने बोरिंग कराई और बोरिंग के पाइप में हंकारा नाम का एक राक्षस भी खिंचाया। नागराज ने उसका मुकाबला किया तो हंकारा ने जादुई शक्तियों से स्कूल की इमारत को जीवित कर दिया और बोरिंग मशीन लेकर जंगल की तरफ भाग गया। नागराज ने भवन जी को परास्त कर दिया और हंकारा के पीछे पीछे जंगल में जा पहुंचा। उधर राजनगर में ध्रुव ने दो गहने के लुटेरे का पीछा किया, लेकिन लुटेरे नदी में कूद गए। एक लुटेरा पकड़ा गया, लेकिन दूसरा लुटेरा जादुई जल के संपर्क में आकर राक्षस बन गया। ध्रुव ने उसका मुकाबला किया और आखिरकार दो भंवरों ने ध्रुव और राक्षस छीछड़े को निकल लिया। भंवरे दोनों को स्वर्ण नगरी ले गई, जहाँ पर ध्रुव को जादुई पाताल नगरी का रहस्य पता चला। नगरी को हंकारा के मालिक राक्षस विभत्सु ने बनवाया था और नगरी में पैर रखने वाला हर देव इंसान राक्षस बन जाता था। लेकिन देवों ने नगरी को मंत्रित जल से भरकर विभत्सु के आतंक को खत्म कर दिया। यही मंत्रित जल निकलने से हंकारा आजाद हो गया था, विभत्सु भी आजाद हो गया था। नागराज से जंगल में निपटने में विफल रहने के कारण हंकारा ने भूमिगत पाताल नगरी में भागने की ठानी और नागराज को भी अपने साथ खींचने लगा। इसी समय धनंजय और ध्रुव वहां आ पहुंचे और धनंजय स्वर्णपाश के जरिए नागराज को अपनी तरफ खींचने लगा। दोनों तरफ जादुई खिंचाव होने के कारण नागराज दो अलग अलग नागराज में बट गया। एक स्वर्णपाश में बचा रह गया, लेकिन दूसरा पाताल नगरी में खिंचता चला गया। अब आगे बढ़े। ओह, नागराज दो भागों में विभक्त हो गया है। हमको पाताल नगरी में जा रहे नागराज को ऊपर खींचना होगा, वरना नागराज फिर कभी एक नहीं हो पाएगा। तभी ओह, इस नागराज ने मेरे हाथ को जकड़ लिया है, या मुझको भी अपने साथ पाताल नगरी खींचना चाहता है। यानी ये वाला नागराज पाताल नगरी के जादुई प्रभाव में आ गया है। तुम्हारा हाथ उसे छुड़ाना होगा, वरना तुम भी इसके साथ पाताल नगरी पहुंच जाओगे। मैं इस पर अपने विध्वंसक सर्पों का वार करके तुम्हारा हाथ छुड़ा देता हूँ। अरे, विध्वंसक सर्प क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं स्वर्णपाश की मदद से तुम्हारा हाथ आजाद कर देता हूँ। ओह, नागराज की शक्ति के साथ पाताल नगरी की राक्षसी शक्ति भी जुड़ गई है, इसलिए मेरा पाश भी इसे रोक नहीं पा रहा है। मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। भाग्यवश इस नागराज ने मेरे हाथ मेरे ब्रेसलेट के ऊपर से पकड़ा हुआ है। अगर मैं इस ब्रेसलेट को खोल दूं, तो इसके ऊपर टिका हुआ नागराज का हाथ फिसल जाएगा और मेरा हाथ आजाद हो जाएगा। शुक्र है ध्रुव, आखिर तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करके ही आजाद हुए। लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है नागराज? कैसा महसूस कर रहे हो तुम? मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। चिंता की बात सिर्फ यह है कि ध्वंसक सर्प मेरे बुलाने पर भी मेरे शरीर से नहीं निकले। कहीं दूसरा नागराज तुम्हारी शक्ति अभी तो नहीं ले गया? जरा चेक करना तो, अभी कौन कौन सी शक्ति तुम्हारे पास है। मैं फुंकार तो छोड़ सकता हूं, लेकिन विष की तरल फुहार नहीं छोड़ सकता हूं। किसी भी सतह पर हाथ चिपकाकर तो चढ़ सकता हूं, लेकिन नाग रस्सी मेरी कलाई से नहीं निकल रही। हालांकि सर्प को दूसरे रूप में छोड़ सकता हूं। हाँ, और मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पा रहा हूं। कई सर्प भी मेरे शरीर में नहीं है, जैसे सोडांगी, लेकिन शीत कुमार मेरे शरीर में अभी भी है। तो तुम्हारी बाकी शक्तियां कहां गई? ये जरूर उस दुखनय नागराज के पास है जो पाताल नगरी में खींचा गया है। यानी सिर्फ नागराज ही दो भागों में नहीं बटा है, इसकी शक्तियां भी दो भागों में बट गई है। अब न जाने क्या गुल खिलाएंगे इसकी दूसरे नागराज की शक्तियां अभी से गुल खिला रही थी पाताल नगरी में। हा हा हा, तुम सब झुक जाओ मेरे सामने। नागराज के सामने खड़े रहने की जरूरत कैसे हुई तुम कीड़ों की? अब झुक जाओ। हम सिर्फ राक्षस राज के सामने झुकते हैं, और राक्षस राज वही होता है जिसके हाथ में श्रृंगी भाल होता है। बता, कहाँ है श्रृंगी भाल? उधर उधर। ये तू किस मुसीबत को यहाँ खींच लाया हंकारा? मुझे इससे बचने का एक ही रास्ता सूझ रहा है। अब मुझे बचाने का रास्ता सोच मूर्ख। पहले श्रृंगी भाल तो बचाइए राक्षस राज। आज पहली बार किसी ऐसे राक्षस को देख रहा हो जिसमें उस श्रृंगी भाल को उठाने क्षमता है, जिससे अब तक सिर्फ आप ही उठाते आए हैं। ओह, ये ठीक कहा तूने। श्रृंगी भाल जब मेरे हाथ में होगा
तो ये अपने आप मेरा गुलाम हो जाएगा। लेकिन मेरे रास्ते पर क्यों दौड़ा रहा है? हट जा मेरे रास्ते से। ये कैसी महक है जो मेरा दम घोटे दे रही है? जहरीली महक लगती है। यह तो सीधा श्रृंगी भाल की तरफ दौड़ा जा रहा है, इसे रोकना होगा। ओह, फर्श उछल कर मुझे पीछे फेंक रही है। यह तेरा काम है, तू मुझे रोक रहा है। कौन है तू? मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा राजा। वैसे तो हर राक्षस बनने वाला अपने आप ही मेरी शक्ति को महसूस करके विभत्सु को राक्षस राज मान लेता है, लेकिन तुझे जरा ज्यादा अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। ऐसे समझना तो तुझे है विभत्सु, और वो ये नागराज के रहते कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। तू शक्तिशाली जरूर है नागराज, और पाताल नगरी के कारण तुझे राक्षसी गुण भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी यह मेरी नगरी है, मेरा गढ़। तू यहाँ पर मुझको चुनौती नहीं दे सकता। उसके जादुई बादल के कारण भारी भारी खंभे पिस्टन की तरह चल रहे हैं, हवा में उठकर मेरे शरीर पर गिर रहे हैं और मुझे दबा रहे हैं। मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर आजाद हो सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ज्यादा जरूरी है कि विभत्सु की श्रृंगी भाल तक पहुँचने से रोकना। इस भवन का हिस्सा उन 3 खंभों पर टिका है। अगर ये खंभे न रहे तो भवन की छत भी जमीन पर आ मिलेगी। इस भवन के साथ विभत्सु भी धूल में मिल जाएगा और फिर मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। नागराज बन गया है राक्षस राज। नहीं, तू नागराज है और नागराज ही रहेगा। तू बच गया। अब कोई जादू नहीं, कोई सर्प शक्ति नहीं। अब मैं तेरे शरीर को अपने वारों से तोड़ डालूंगा। मर जाएगा तू। जिंदा रहना चाहता है तो बता दे कि श्रृंगी भाल कहाँ है। दे दे श्रृंगी भाल मुझको। वह रहा श्रृंगी भाल, ले लो उसे। अब तू मेरा गुलाम है, सब मेरे गुलाम हैं। हाँ, राक्षस राज, पूरी नगरी आपकी गुलाम है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। तू श्रृंगी भाल नहीं पहचानता था, इसीलिए मैंने तुझको दूसरा दंड दे दिया था। असली श्रृंगी भाल तो यह है। बधाई हो महाराज, आखिर आपने नागराज को गुलाम बना ही लिया। हाँ, लेकिन छल से, वरना यह तो मेरी हड्डियों के साथ साथ इस नगरी को भी तोड़ डालता। इसको तो मैं बाहरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए भेजूंगा। अकेले इसने ही इतना विनाश फैला डाला। अगर ये 2 भाग में न बट गया होता तो फिर क्या होता? प्रलय। दूसरा भाग? ये क्या बकवास कर रहा है तू? यानी आपको पूरी कहानी का पता नहीं है? सुनिए। हंकारा विभत्सु को पूरी कहानी सुनाता चला गया। ओ, देव मानव की जोड़ी, वे तो शटपात के साथ लड़ रहे थे, यानी उन्होंने शटपात को खत्म कर दिया। खतरा है, उन तीनों को मारना होगा। वे तीनों इस जंगल के बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। पाताल नगरी के ऊपर मेरे अपने दूसरे भाग से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरा नागराज अब तक ऊपर भी नहीं आया। इंतजार करना बेकार है। हमको यह भूलना नहीं चाहिए कि हम पाताल नगरी के ठीक ऊपर खड़े हैं। विभत्सु कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन नागराज का क्या होगा? उसके दूसरे भाग का और उसकी खोई शक्तियों का क्या होगा? मैं देवों की सेना लेकर वापस आऊंगा और इस पाताल नगरी को नष्ट कर दूंगा। तब नागराज अपने आप ही आजाद हो जाएगा और उसके दोनों भाग आपस में मिल जाएंगे। अब आओ। लेकिन तीनों द्वार में घुस भी नहीं पाए थे। अरे अरे, हमको पकड़कर कौन वापस खींच रहा है? ये तो
पेड़ की जड़ है। पेड़ की जड़ तो सिर्फ मेरे अंग है, वैसे की जड़ के शरीर में और भी बहुत कुछ है। मांत्रिक जगह कीचड़ और जल को पिए हुए पेड़ों के मेल से बनाया गया प्राणी। लेकिन हमको क्यों मारना चाहता है? ये नहीं, विभत्सु हमको मारना चाहता है। ये कीचड़ उसी की उपज है। ये तो हमको अजगर की कुंडली की तरह अपनी शाखाओं में जकड़ता जा रहा है, और मेरे पास आजाद होने के लिए इच्छाधारी शक्ति तक नहीं है। अस्त्र के नाम पर मेरे पास सिर्फ स्वर्ण पाश है, जिसका असर कीचड़ पर तो होने से रहा, द्वार भी छोटा होकर बंद होता जा रहा है। वरना मैं मदद की मांग कर सकता था। क्या कोई दूसरा देव ऐसा द्वार बनाकर नहीं आ सकता? ऐसा कर सकने वाला यंत्र स्वर्ण नगरी में सिर्फ एक ही है, जो फिलहाल मेरे पास है। स्वर्ण पाश तो तुम्हारे नियंत्रण में है ना? उसी के जरिए द्वार के पार से कोई अस्त्र मंगवा लो। गुड आइडिया। तब तक मैं हम सबको कीचड़ से आजाद करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सचमुच एक जीवित प्राणी है तो इसको दर्द का एहसास भी जरूर होता होगा। दर्जनों सर्प के दंश और उनका विष इस पर असर जरूर करेंगे। कीचड़ सचमुच तिलमिला उठा और उसकी पकड़ ढीली होती गई। हम आजाद हो गए। धन्यवाद नागराज। मेरा स्वर्ण पास द्वार के उस पार की स्वर्ण नगरी से एक अस्त्र लेकर भी आ गया है, जो तीव्र उष्मा के गोले छोड़ता है। ये गोले कीचड़ की लकड़ी के अंगों को जला देंगे। वैसे भी इस पर नागराज के सर्प विष का असर अभी तक है। जड़ों द्वारा बाहर निकल रहा है और मेरे अंदर भरा कीचड़ तेरी आग को बुझा देगा। अब तेरा अस्त्र भी तेरे हाथों में नहीं रहेगा और कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र तो मंगा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरा द्वार भी बंद हो चुका है। तो वे तेरा अंत मेरे विष से होगा। अब तेरे साथ ही मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका विष मेरे अंदर पहुंचना तो दूर की बात है। अब बहुत हुआ ये खेल। मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दो तुम सब। या तो मंत्रित कीचड़ की फुहार छोड़ रहा है और ये कीचड़ हमारे सारे शरीर पर फैलकर हमको ढक रहा है। इस गीली और चिपचिपी कीचड़ को हटाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा। ये कीचड़ हमारे मुंह और नाक को ढक चुकी होगी। ओह, अब तो कोई भी नाक शक्ति मेरे शरीर से निकल नहीं सकती। मंत्र की जड़ शरीर पर अजीब सा असर कर रही है। सारा शरीर शिथिल होता जा रहा है। यह कीचड़ शरीर पर से हटाना ही होगा। देख रहा है हंकारा, तीनों मरेंगे और तड़प तड़प के मरेंगे। तुम क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव? यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी मदद कर सकती है? तुम्हारा आग्नेयास्त्र वह यहीं पर कहीं गिरा था, मिल गया। लेकिन इससे होगा क्या ध्रुव? कीचड़ पर यह बेअसर है। हाँ, लेकिन दूसरे पेड़ों पर तो असरदार है ना। तुमने तो जंगल में आग लगा दी ध्रुव, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इस आग में कूद पड़ो धनंजय। नागराज, समझो कि आग भट्टी है और हम उस भट्टी में पकने वाली मिट्टी के बर्तन। आग हमारे शरीर पर लिपटे कीचड़ को सुखाकर सख्त कर देगी और सख्त परत पर एक ही बार से कड़कड़ाकर टूट जाएगी। कुछ ही पलों में तीनों कीचड़ की खोल से आजाद हो गए। पाताल नगरी में ये तो आजाद हो गए। कहीं ये कीचड़ को भी खत्म न कर दे। जल्द ही कुछ सोचना होगा। मैं बताऊं, इस नागराज को उनसे निपटने के लिए बाहर भेज दे। राक्षसपति मूर्ख, धनंजय अपनी शक्तियों से दोनों नागराजों को एक कर देगा, फिर हमारे हाथ लगा इकलौता नागराज भी जाता रहेगा। क्यों ना हम दोनों नागराजों का स्थान बदल दे। ऊपर वाला नागराज यहाँ बंदी रहेगा और हमारा नागराज इन दोनों को खत्म करने के बाद माया नगरी में विनाश फैला देगा। और फिर जब ऊपर वाला नागराज भी हमारे वश में आ जाएगा तो हम दोनों नागराज को एक कर देंगे और फिर महाशक्तिशाली नागराज
हमारा गुलाम बन जाएगा। जाओ तो तेरा अच्छा है। ऐसे ही हमारे गुलाम नागराज को सही वक्त पर आराम से आतंक फैलाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है और नागराज तो हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन इस काम के लिए इन तीनों को अलग करना होगा ताकि बाकी हमारे काम में अड़चन न डाल सके। और ऊपर कीचड़ भी हमारा पीछा करता हुआ चलते पेड़ के इस घेरे के अंदर आ गया है, यानी अब इसके शरीर का कीचड़ वैसे ही सूख जाएगा जैसे हमारे शरीर का, यानी इसका शरीर भी वैसे ही टूट जाएगा जैसे हमारे शरीर पर चढ़ा हुआ कीचड़ की खोल। कीचड़ नष्ट हो गया, अब जो करना है जल्दी करना होगा। और अगले ही पलों पर जमीन में दरारें पैदा हो रही है। कीचड़ बना पानी दरारों से रिस कर नीचे जा रहा है, पर क्यों? जमीन के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे जा रही है। ओह, यह चाल हमको पाताल नगरी में खींचने की है। बचो इससे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेड़ पर लटक कर हम बच सकते हैं। मैं भी सर्फ रस्सी छोड़ता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया, सर्फ रस्सी छोड़ने वाली शक्ति मेरे पास नहीं है। विभत्सु का आइडिया वहां कामयाब हो गया था। नागराज गहराइयों में गिरता चला गया। इस चाल लाइन को पकड़ लो। मैं भी स्वर्णपाश फेंक रहा हूँ और मैं भी दीवार से चिपकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भी कर पाने से पहले कुछ समझ पाने से पहले ही ऊपर वाला नागराज नीचे गिरता गया और राक्षस नागराज ऊपर चढ़ता चला गया। आखिर तुम बच गए नागराज, वरना पाताल नगरी पहुंचकर न जाने तुम्हारा क्या हाल होता। मेरा हाल तो जो होना था वो हो चुका। अब तो यह देखना है कि तुम दोनों का क्या हाल होता है। यह क्या कर रहे हो नागराज? सरपरस्ती, यानी यह वो नागराज है जो पहले पाताल नगरी में जा गिरा था। इस पर राक्षस शक्ति का प्रभाव आ गया है धनंजय। हाँ, और जादुई शक्ति से बनी इन रस्सियों को न जाने हम तोड़ पाएंगे या नहीं। कोशिश करते रहो, तब तक मैं महानगर को धूल में मिला आता हूँ। दूसरा नागराज स्थिति को अच्छे से समझ गया था। मैं अपने आप को पाताल नगरी पहुंचने से रोक नहीं सकता। नीचे पहुंचते ही पाताल नगरी की राक्षस शक्तियां मुझ पर हावी हो जाएंगे। मुझे बचने का यत्न करना होगा, पर कैसे? कैसे? एक शक्ति आजमाई जा सकती है, सम्मोहन शक्ति। इसके प्रयोग से राक्षसी शक्तियां मुझे मस्तिष्क के जरिए गुलाम नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी ही आंखों में देखना होगा। और यहाँ पर एक ही चीज ऐसी है जो मुझे अपनी आंखों में दिखा सके, मेरे बेल्ट का धातुई सांप। मैं अपनी मस्तिष्क को आदेश देता हूँ कि वह राक्षस शक्तियों का हर संभव प्रतिरोध करेगी और उनको अपने आप पर हावी होने से रोकेगी। नागराज के नीचे पहुंचते ही मेरे गुलाम, झुक कर मेरे पैर छू अपने मालिक विभत्सु के। शाबाश, मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा हूँ विभत्सु, बल्कि तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा हूँ। अपने सब छोड़कर देख हाल अपनी पाताल नगरी का। भवन गिर रहे हैं, धस रहे हैं, पर क्यों? मेरे सर पाताल नगरी की नींव खोद रहे। जल्द ही तुम्हारी नगरी मिट्टी में मिल जाएगी विभत्सु। यानी तू मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर कैसे? सोच विभत्सु, सोच। श्रृंगी बाल का स्पर्श होते ही तू मेरे वश में हो जाएगा नागराज। ऐसा है तो मैं ये खतरा उठाऊंगा ही नहीं। श्रृंगी भाल को तेरे हाथ पर रहने नहीं दूंगा। पकड़ लो इसको, मैं इसको अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। नागराज की फुंकार छूटी और राक्षस बेहोश होकर गिर रहे हैं। यह नागराज तो पहले वाले से भी अधिक खतरनाक लगता है।
इसको जल्दी बंदी बनाने के लिए कोई नायाब तरीका सोचना होगा। इसके दिमाग में घुसकर इसकी शक्तियों का राज जानना पड़ेगा। मुझे झटका क्यों लग रहा है? शायद इसके दिमाग में कोई प्रतिरोधक शक्ति है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस तूफान को? पाताल नगरी बर्बाद हो रही है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। ये एक मानव है और मानव की कमजोरी होती है इसकी भावनाएं, दूसरों के प्रति उसका प्यार जो हमारे अंदर नहीं होता। अभी इसको काबू करने का नुस्खा लेकर आता हूँ। और कुछ ही पलों बाद, रुक जा नागराज, वरना तेरे साथी का धड़ नहीं बचेगा। देवस्त्र नागराज, इसलिए यह मुझे सतह से यहाँ लाने में सफल हो गया। ध्रुव, तुम रोकिए अपनी विष फुक्कार और अपने आप को मेरे हवाले कर दे नागराज, वरना मेरी गर्दन। रुको, छोड़ दो ध्रुव को। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ जल्द ही। अब तू अपने असली रूप में आ जा, राक्षस पोटकी। यह क्या? यह तो ध्रुव नहीं है। धोखा दिया मुझे तूने। यह तो हम राक्षसों का काम है नागराज। पहले वाले नागराज को भी मैंने ऐसे ही वश में किया था और अब तुझे भी वैसे ही राक्षस बनाऊंगा। अब तक तो मेरे गुलाम नागराज ने उस देव मानव की जोड़ी को खत्म कर दिया होगा और वह आज के महानगर में जाकर आतंक फैलाएगा और हम जनता को पाताल नगरी में पनाह देंगे और उनको भी राक्षस बनाकर अपनी आबादी बढ़ाएंगे। ऊपर नागराज तो हमको बहुत जबरदस्त कैद में जकड़ गया है, इसे जल्दी ही आजाद होना पड़ेगा, वरना नागराज लाखों महानगर वासियों की जान ले लेगा और इधर विवत्सु का भी कोई न कोई राक्षस आकर हमारी जान ले लेगा। लेकिन इन सरबंधनों को कैसे खोलेंगे? तुम्हारा आग्नेयास्त्र ये तुम्हारी कवच जला सकता है या नहीं? नहीं। तब तो हम आजाद हो सकते हैं। आग्नेयास्त्र का वार सर्पों को जलाकर इस रस्सी को तोड़ देगा और तुम आजाद हो जाओगे। फिर ऐसे ही तुम मुझे आजाद कर देना। जल्द ही। आजाद हो गए हम। मैं अभी स्वर्ण नगरी जाकर मदद लाता हूँ। यंत्र में कुछ खराबी आ गई है, द्वार नहीं बन रहा है। किसी दूसरे तरीके से स्वर्ण नगरी पहुँचने में समय लगेगा और तब तक नागराज आधे महानगर को शमशान बना देगा और आधे को कब्रिस्तान। अब हम पहले नागराज को रोकेंगे। आओ। महानगर पर खतरा मंडरा रहा था। मम्मी देखो नागराज, न्यू हेयर स्टाइल में नागराज। वाओ, काश इस वक्त यहाँ कोई सुपर विलन आ जाए तो मैं नागराज को एक्शन करते हुए देख लूंगा। फिलहाल दूसरे सुपर विलन की जरूरत नहीं थी। इस वक्त नागराज खुद ही एक सुपर विलन बना हुआ था। उफ, भागो, नागराज पागल हो गया है। नागराज का कहर बढ़ता ही जा रहा था। यह तो नागराज है, यह क्या कर रहा है? पानी में अपना विष मिला रहा है। इसका जरूर कोई अच्छा कारण होगा। नागराज कभी कोई गलती नहीं कर सकता। अब वह पानी में विध्वंसक सर्प छोड़ रहा है, पानी को भाप में बदल रहा है। पर क्यों? भाप हवा में ऊपर बढ़ती चली गई और बादलों का रूप धारण करने लगी और फिर सांपों द्वारा हलचल पैदा करते ही महानगर पर अम्ल वर्षा के बादल बरसने लगे। ओह, सड़कें गल रही है, इमारतें गल रही है, जल्दी छिपने की जगह भी नहीं बचेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? जवाब आकाश से गूंजा। इस मुसीबत से सिर्फ एक ही जगह तुमको बचा सकती है मानवो, पाताल नगरी। तुम्हारे सामने धरती का गर्भ अभी फूटेगा, वही रास्ता है पाताल नगरी, चले आओ। ओह, किसी ने बादलों पर आग के गोले दाग दिए, बादल बिखर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। महानगर अब सुरक्षित रहेगा। तुम दोनों, तुम आजाद कैसे हो गए? इस आग्नेयास्त्र के जरिए। तुमने नागराज की शक्तियों को ठीक से नहीं समझा, उससे टकराने की मूर्खता नहीं करते। अब तू
इस धरती से उठने वाला है। विध्वंसक सर्पों के गुच्छे को स्टारलाइन ने बीच में ही रोक लिया और उसका रास्ता और निशाना दोनों ही बदल दिया। इसको स्वर्ण पास में कसकर अपने वश में कर ले धनंजय। मैं भी यही करने वाला था ध्रुव। अब नागराज का आतंक थम जाएगा। अरे स्वर्ण पास को किसने पकड़ लिया? मैंने। मेरे रहते नागराज को मौत भी नहीं छू सकती। तेरे स्वर्ण पाश अब नागराज के नागों के बीच है। उठा सकता है तो उठा ले। मेरे मानसिक आदेश पास तक नहीं पहुंच रहे। जरूर इन सर्पों ने भी मानसिक शक्तियां हैं जो व्यवधान पैदा कर रही हैं और इनके बीच में हाथ डालकर स्वर्णपाश को उठाना कुछ खतरनाक लग रहा है। इनमें आ चुकी राक्षसी शक्तियों के कारण इनके दांत मेरे कवच तोड़कर विष मेरे शरीर पर पहुंचा सकते हैं। स्वर्णपाश को फिलहाल भूलना होगा। नागराज संभल रहा है, जल्दी कुछ करना होगा धनंजय। मेरी मणि इसका प्रयोग मैं अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि यह मणि स्वर्ण नगरी से शक्ति सोखती है और फिलहाल स्वर्ण नगरी से हमारा संपर्क कटा हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक थोड़ी बहुत शक्ति मौजूद है। यह नागराज की राक्षसी शक्ति को काट कर उसको थोड़ी देर तक उलझन में डाले रहेगा और नागराज वार नहीं करेगा। इसी बीच में स्वर्ण नगरी जाकर मदद ले आऊंगा। हम दोनों को ही जाना होगा क्योंकि डॉल्फिन से बात कर ऐसी सवारी का इंतजाम कर सकता हूँ जिससे हम जल्दी स्वर्ण नगरी पहुँच सके, वरना तुमको स्वर्ण नगरी पहुँचने में समय लगेगा। ठीक है, फटाफट चलो। हमको मणि का प्रभाव खत्म होने से पहले वापस लौट आना होगा। ध्रुव और धनंजय ने स्वर्ण नगरी तक का रास्ता तय करने में बिल्कुल भी समय न गवाया, लेकिन उनकी यह जल्दबाजी किसी काम न आई। विपत्सु ने हमको चेतावनी भेजी है। अगर देवों ने राक्षसी नागराज को रोकने की कोशिश की तो दैत्य भी उसको बचाने के लिए महानगर पहुंचेंगे और फिर दैत्य और देवों के युद्ध के कारण जो भी निर्दोष मानव मारे जाएंगे, इसके लिए देव जिम्मेदार होंगे। विपत्सु हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ समझना छोड़िए, पहले महानगर को बचाने का तरीका सोचिए। नागराज को कैसे रोका जाए? नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है। वो नागराज जो पाताल नगरी में जाकर खुद ही राक्षस बन चुका होगा, वह क्यों बचाएगा महानगर को उस दूसरे राक्षस नागराज से? अगर ऐसा है तो भी नागराज को पाताल नगरी से बाहर निकालना ही होगा ताकि वह फिर से एक होकर अपने ऊपर काबू पा सके। नागराज अपने आप तो पाताल नगरी से बाहर नहीं आ सकता। उसको लाने पाताल नगरी में जाएगा कौन? जो भी जाएगा वह खुद राक्षस बन जाएगा। मैं जाऊंगा धनंजय, और मैं राक्षस नहीं बनूंगा। यह कैसे संभव है? संभव है, सिर्फ स्वर्ण नगरी के वैज्ञानिकों को मेरी मदद करनी होगी। पाताल नगरी में नदी की तरफ वाले द्वार की पहरेदारी करने में बड़ा मजा है। कोई मछली या मगरमच्छ आ जाए तो खा लो, दबा कर खा लो, भर लो पेट को डबाडब। अभी तो खाने की बेहद कमी होने वाली है क्योंकि बाहर वाले कई मानव अब शरण लेने यहाँ आते ही होंगे। गलत, पाताल नगरी की आबादी बढ़ने वाली नहीं बल्कि घटने वाली है, क्योंकि जब पाताल नगरी ही नष्ट हो जाएगी तो इसकी आबादी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कौन है? यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यह तो नागराज का साथी है। आश्चर्य तो यह है कि इस पर पाताल नगरी के जादू का असर नहीं हो रहा है। क्यों? हमारी राक्षसी वार भी इस पर व्यक्त हो रहे हैं। हथियार से वार करो, ये बहुत फुर्तीला है, वार से बच रहा है। चाहे जितना फुर्तीला हो, लेकिन हमारे एक हाथ पड़ेगा तो सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएंगी। सारी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नस दवा नहीं काफी है किसी को बेहोश करने के लिए। आओ! ये दोनों तो गए, लेकिन अब इस नगरी में नागराज को कहाँ पर ढूंढूं? वह रहा, पकड़ो इसको, इस तरफ मत जाने देना, उधर इसका साथी कैद है। बड़े मूर्ख हैं ये, मेरी मुश्किल को खुद ही हल कर दिया। अब उधर का रास्ता साफ करना है। अरे ये काम मेरे सिग्नल फ्लेयर करेंगे, क्योंकि अंधेरी पाताल नगरी में रहने वाले राक्षस तेज रोशनी के आदि नहीं। रास्ता साफ हो गया, अब आगे का प्लान नागराज तक पहुंचकर बनाऊंगा। खबर विभत्सु तक भी जा पहुंची।
गीदड़ो, उल्लुओ, एक मानव को नहीं संभाल पा रहे हो तो है तुम्हारे राक्षस होने पर। न जाने क्यों उस पर राक्षस शक्तियों के वार बेअसर हो रहे हैं और वह हम पर मानवीय हथियारों से वार कर रहा है। अगर दैवी हथियार होते तो शायद हमको काट सकते थे, लेकिन मानवीय हथियारों को कैसे काटे? उसके हथियारों को मैं बेकार कर दूंगा, फिर पता करते हैं कि उस पर राक्षसी शक्तियां असर क्यों नहीं कर रही है। ध्रुव नागराज तक पहुंच गया। वह रहा नागराज, अभी तक वह सही सलामत है, राक्षस नहीं बना, लेकिन उसको घेर कर कई राक्षस खड़े हैं। नर्व गैस कैप्सूल का प्रयोग करता हूँ, नागराज पर तो इसका असर नहीं होगा, लेकिन सारे राक्षस जरूर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नर्व कैप्सूल निकाल पाने से पहले ही मेरी बेल्ट हवा में खुल रही है, ब्रेसलेट, शू रिंग्स तथा इट्स केप भी गायब हो रहे हैं, स्टारलाइन भी गायब हो गई। ये सारी चीजें अपने आप गायब नहीं हो रही है, बल्कि मैं इनको गायब कर रहा हूँ। हाँ राक्षसों, अब पकड़ लो इसको। बड़ा साहसी है तू, नागराज को आजाद कराने आया था, लेकिन नागराज के बंधनों को सिर्फ ये श्रृंगी बाल ही तोड़ सकती है और इसको तू हासिल नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, तू इसको छोड़ेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा। ये नागराज इसको एक बार मेरे हाथों से गिरा चुका है, तब से मैंने को अपने हाथों से चिपका लिया है। इसको कोई राक्षसी शस्त्र काट नहीं सकता और तेरे पास मानवीय शस्त्र है नहीं, इसलिए तू श्रृंगी वाल पर ध्यान हटा और ये बता कि तुझ पर राक्षसी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा। नदी के तल में तैर रहे उस मांत्रिक जल के कारण जो इस नगरी में भरा था और जिसमें राक्षसी शक्तियां सोखने के गुण हैं, मेरे शरीर के ऊपर देव ऊर्जा की एक परत चढ़ी हुई है, जिस पर वह पानी की परत चिपकी है और वह परत राक्षसी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, और इसी जल कवच को पहनाकर देवों की सेना भी अब पाताल नगरी में प्रवेश कर रही है। ओ, बड़ा शैतानी दिमाग है इस मानव का, बांध दो इसको भी। ये और नागराज बंधक बनकर हमारी नगरी को बचाएंगे। अगर मैं भी बंधक बन गया तो सचमुच पूरी देव सेना बेबस हो जाएगी। नागराज को आजाद कराना बहुत जरूरी है। वह एक बार आजाद हो गया तो पूरी राक्षस सेना से निपट लेगा, लेकिन नागराज को कैसे आजाद कराऊं? किस्मत मेरे साथ है। अगले पल ही ध्रुव का कलाबाज शरीर मछली की तरह राक्षसों की गिरफ्त से बाहर निकल आया और अरे मेरा श्रृंगी बाल कट गया। कैसे यहाँ पर ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो इसे काट सके? ये हथियार मेरे वो ब्रेसलेट है जो पहले वाले नागराज के साथ पाताल नगरी में गिरा था। किस्मत से यह मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिल गया। ओ, श्रृंगी बाल नागराज से स्पर्श हो गया है और नागराज आजाद हो गया है। राक्षस राज, नदी द्वार की तरफ से देवों की सेना आ रही है। ओ, हम देवों की मदद करेंगे यह लड़ाई जीतने में। नहीं नागराज, यह लड़ाई तो बहुत समय तक चलेगी। फिलहाल तो हमको महानगर पहुँचना है, जहाँ पर तुम्हारा दूसरा राक्षसी रूप कर ढा रहा है। ठीक है, बताओ तुम किधर से पाताल नगरी के अंदर आए थे? उधर से बाहर जाना अब संभव नहीं, क्योंकि वह जगह अब देवों और दैत्यों की लड़ाई का मैदान बन चुका होगा। हमको उधर से जाना होगा जिधर से तुम नीचे गिरे थे। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हम पाताल नगरी की दीवार पर चढ़कर पहले उस छेद तक पहुंचेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। ओह, सही समय पर निकला है, वरना अब मेरा वह स्वसम्मोहन भी टूट रहा था जो राक्षस शक्ति के प्रतिरोध कर रहा था। ओह, महानगर में बारिश हो रही है, यह जरूर विष की बारिश होगी। यानी दूसरा नागराज संभल चुका है। विष अम्ल की वर्षा। दूसरे नागराज ने अपने विष के बादल बनाकर महानगर पर बरसात करा रहा है। अब समय नहीं गंवाना चाहिए। आओ नागराज, हमें नागराज को बचाना है। कोई नहीं बचेगा, जो यहाँ पर रहेगा नहीं बचेगा। बचने की एक ही जगह है, पाताल नगरी। धरती में बसे उस छेद में कूदते जाओ,
वह रास्ता तुमको पाताल नगरी तक ले जाएगा और सुरक्षित रखेगा। पाताल नगरी तो अब असुरों तक के लिए सुरक्षित नहीं, मानव के लिए तो महानगर को ही सुरक्षित कर दूंगा, तुमको अपने अंदर मिलाकर। ओह, तू मुझे रोकने आया है, लेकिन मैंने भीष्म का जो ये बारिश शुरू की है उसको रोकने की शक्ति तेरे पास नहीं है। मेरे सर्प एक सर्प आवरण का निर्माण कर देंगे जो महानगर वासियों को बादल खत्म होने तक वर्षा से बचाए रखेगा। और ऐसा करने से तेरे शरीर के सर्प भारी मात्रा में बाहर निकलेंगे और तू कमजोर होकर मेरे हाथों से पिटने लगेगा। ओह, मुझे सांप छोड़ना रोकना पड़ेगा, लेकिन फिर ये अम्ल वर्षा की बारिश कैसे रुकेगी? उनको मैं रोकूंगा नागराज। शीत कुमार का फन खुला और अम्ल वर्षा की तरल बूंदें ठोस बर्फ में बदलती चली गई और हवा के झोंके बर्फ के उन तैरते पौहों को समुद्र की तरफ उड़ा कर ले गए। अब महानगर सुरक्षित है, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो राक्षसी नागराज। सौडांगी के सामने बढ़ चढ़कर मत बोल शीत कुमार। पिरामिडों का रहस्यमय शक्तियाँ मेरे साथ हैं जो तेरी शीत शक्तियों का मुकाबला करेंगी। शीत कुमार का फन जब खुलता है तो किसी का भी विष सोख सकता है। यही मैं चाहती हूँ, सोख मेरे पिरामिड की शक्ति को और सुई चुभे गुब्बारे की तरह फट जा। सौडांगी और शीत कुमार के टकराव के साथ दोनों नागराज का युद्ध भी आरंभ हो गया। तुझे मार कर तेरी शक्तियाँ मैं हासिल करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी खोई शक्ति ही नहीं बल्कि अपना खोया हुआ आधा शरीर भी चाहिए जो फिलहाल तुम्हारे पास है। नागराजों का युद्ध तेज हो रहा था और साथ ही साथ देव और दैत्यों का युद्ध एक परिणाम तक पहुंच रहा था। ध्रुव ने हमको गजब का तरीका बताया। धनंजय, राक्षसी शक्तियाँ मंत्रित जल कवच के कारण हम पर असर नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे एक भी राक्षस की जान न जाए, क्योंकि ये वास्तव में वे मानव है जो पाताल नगरी के कारण राक्षस बन गए हैं। हम इनको फिर से मानव बना देंगे, सबको बंदी बनाओ। ओह, देवों के अप्रत्याशित हमले ने हमको पूरी तरह से मात दे दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो पूरी देव सेना को नष्ट कर सकता है। नागराज, मुझे उसको महानगर से वापस लेकर आना ही होगा जल्दी। विवत्सु कहीं नजर नहीं आ रहा। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा होगा कायर। देर सवेर मिल ही जाएगा, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद है। विवत्सु यहाँ पर आ रहा था जहाँ दोनों नागराजों का युद्ध महानगर पर कहर बरसा रहा था। कहीं तुमने नागराज को यहाँ पर लाकर भूल तो नहीं की ध्रुव? अगर राक्षसी नागराज जीत गया तो फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी। नागराज को मदद चाहिए। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो राक्षसी उड़सर से लड़ सके? यस, एक चीज तो है। कहाँ जा रहे हो ध्रुव? क्या याद आ गया तुमको? जल्द ही। हाँ, धनंजय का पाश अब तक यहीं पड़ा है, लेकिन इनको नागों के पैरे से कैसे निकालूं? स्टार बेल्स को तो ये फुर्ती से मुंह में निकल रहे हैं। इनसे तो इनके जैसे सांप ही लड़ सकते हैं, पर वे आएंगे कहां से? याद आ गया, महानगर में तो नागराज के जासूस सर चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। नागराज उनसे मानसिक संकेत द्वारा संपर्क करता है। मुझे भी कुछ ऐसी ही कोशिश करनी होगी। हे भगवान, मेरी कोशिश को सफल करना। ध्रुव की प्रार्थना और प्रयासों का जवाब जल्दी ही आ गया। जासूस सर्प के रूप में। ओह, सर्प सेना आ गई और बुलाने के कारण भी समझ गई। ये दूसरे नागराज के राक्षस सर्पों को खदेड़ रहे हैं। अब मुझे नागराज की मदद करनी होगी। स्वर्णपाश से राक्षसी नागराज को गुलाम बनाकर उसको काबू करना होगा। लेकिन अब काम इतना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि राक्षसी शक्तियां भी दुगनी हो गई। मैं आ गया हूँ। अब दबोच ले इस नागराज को और एक हो जा। फिर हमको देव सेना को परास्त करने चलना है। ओह, अब मेरी आदि शक्तियां तो विवत्सु की राक्षसी ऊर्जा से लड़ने में जा रही है और यह नागराज मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं और राक्षसी शक्तियां मुझ पर हावी हो रही हैं। बस अब असुरी शक्तियां भी स्वर्णपाश की गुलाम हैं। ये तुम पर हावी नहीं हो पाएंगी। अब तुम राक्षसी नागराज को अपने अंदर खींचने का प्रयास करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। असुर पास राक्षसी नागराज को अलग खींच लेगा। ओह,
इसकी शक्तियाँ मुझसे कई ज्यादा गुना है। यह दोनों नागराज को अलग अलग करने में सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ध्रुव, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। धनंजय, तुम आ गए। हाँ ध्रुव, मैं तो पाताल नगरी को नष्ट करने के बाद अपना पाश लेने आया था। किस्मत से विवत्सु भी यहीं मिल गया। अब नागराज बचेगा और विवत्सु नष्ट होगा। हमारा प्रयास दोनों नागराजों को एक करना है और उसमें हम विफल हो रहे हैं। ऐसा तो दोनों नागराज अलग ही रह जाएंगे। फिर क्या करे ध्रुव? स्वर्णपाश को ढीला छोड़ दो। स्वर्णपाश को ढीला छोड़ते ही सारा खिंचाव एक ही दिशा में केंद्रित हो गया और इस जोरदार झटके से नागराज के दोनों शरीर एक हो गए और इस झटके को संभाल पाने से पहले ही विभत्सु खुर्द स्वर्णपाश में कैद हो गया। नागराज को राक्षसी शक्तियों से आजाद करो विभत्सु, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। धनंजय, राक्षसी शक्तियों वाला नागराज मेरे अंदर समा चुका है। अब सम्मोहन द्वारा स्वयं को दिया गया मेरा आदेश उन शक्तियों को काबू में रखेगा, तब तक जब तक वे खुद पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। और विभत्सु को हम काबू में रखेंगे इसके भाई राक्षस चंडकाल के साथ।